वहीं दूसरी तरफ शौर्य की कार इतनी तेज चल रही थी कि उसकी स्पीड आसमान को छू रही थी। वाणी डर से शौर्य को देख अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ कहती है, स्पीड थोड़ा कम करें, मुझे डर लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? शौर्य कार को रोके, प्लीज, सुन रहे हैं आप मेरी बात? वाणी के लाख कहने पर शौर्य अपनी स्पीड कम नहीं करता। वाणी बाहर देखती है तो ये रास्ता उसके घर का नहीं था। आसपास बस घना जंगल और सुनसान इलाका नजर आ रहा था। वाणी की तो बस डर से हालत ही खराब हो रही थी कि आखिरकार शौर्य उसे ऐसी अजीब जगह क्यों लेकर जा रहे हैं। वो शौर्य को वापस आवाज देती है लेकिन शौर्य कुछ नहीं कहता। वाणी अब डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी और शौर्य की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है कि तभी 5 मिनट के अंदर कार एक झटके से रुकती है। वाणी डर के मारे शौर्य के हाथों को जकड़ अपना चेहरा अपने कंधे में छुपाकर आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें इस वक्त डर के मारे काफी जोर से चल रही। कार रुकने के बाद शौर्य अपनी सिर घुमाकर वाणी को देखता है जो अभी भी काफी डरी हुई थी। शौर्य अपना हाथ उसके सिर पर रखता है तो वाणी होश में आती है। उसकी नजरें सीधा शौर्य की शांत नजरों से मिलती हैं। दोनों दो पल यूं ही एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ा, वाणी के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसके माथे से पसीना पोंछते हुए उसके चेहरे को काफी जेंटली टच करता है। शौर्य से सामने की ओर देखने का इशारा करता है तो वाणी अपनी निगाहें सामने जैसे ही ले जाती है उसकी आंखें फैल जाती हैं। शौर्य जल्दी से अपनी सीट से उठ वाणी की तरफ आता है और उसका दरवाजा खोल अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जेंटली उसे बाहर आने का इशारा करता है। शौर्य वाणी का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। सामने एक काफी खूबसूरत व्यू था जहां पहाड़ से पानी का झरना बह रहा था और अंधेरे में भी काफी चमक रहा था। आसपास घना जंगल तो था लेकिन सब चीज उस जगह को लाजवाब बना रही थी। वाणी तो उस खूबसूरत जगह में कहीं खो सी गई। रास्ता काफी खराब था और वाणी का ध्यान रास्ते से ज्यादा सामने के नजारे पर था जिससे उसका पांव पत्थर से लग जाता है। जैसे ही वो फिसलने लगती है कि शौर्य उसके हाथों को मजबूती से थाम लेता है और उसे बचा लेता है। वाणी अब नीचे देखती हुई खुद को सही करती हुई और बेचारा सा मुंह बनाकर खुद की साड़ी को सही करती है कि शौर्य आगे बढ़ वाणी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वाणी तो अवाक सी शौर्य को देख हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दें। शौर्य आगे बढ़ते हुए काफी प्यार से वाणी को देख कहता है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ कहीं और देखे। शौर्य का इशारा आसपास की खूबसूरती पर था जो वाणी अपनी पलकें बिना झपकाए देखे ही जा रही थी। झरने के बीच एक लकड़ी का छोटा सा एक मंजिला लेकिन काफी खूबसूरत घर था। उस पर एक खूबसूरत सा छोटा सा टेबल था, 2 चेयर्स थी और आसपास काफी सारी छोटे लैंप्स जो उस जगह की खूबसूरती को 10 गुना बढ़ा रहे थे। ठंडी हवाएं वाणी के मन को लुभा रही थी। शौर्य वाणी को उस टेबल वाले एरिया में ले जाता है और काफी आराम से उसे जमीन पर उतारता है। वाणी पास की चीजें देख काफी खुश होती है। शौर्य उसके चेहरे की खुशी देख पूरे दिल से मुस्कुरा रहा था। वाणी जब टेबल पर रखी खाने को देखती है तो उसकी खुशी का आज जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसकी खूबसूरती, उसकी प्यारी महक और इस प्रकार से वहां पर सारी जगह को सजाया गया था कि उसे देखकर वाणी का दिल बाग बाग हो गया था। वो खुशी से खाने की खुशबू लेते हुए शौर्य के पास चहकते हुए आती है और उसे गले में बाहें डाल कहती है, ये सब कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सपने जैसा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत जगह भी है, वो भी शांति और सुकून के साथ। क्या ये सब मेरे लिए है? वाणी अपना सवाल पूछ क्यूरियसली उसकी आंखों में देखने लगती है। शौर्य एक पल उसकी आंखों में देख उसका हाथ थाम टेबल के पास ले जाते हुए उसे चेयर पर बहुत ही जेंटली बैठाकर काफी नरमी से कहता है, यहाँ कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें हमारे सिवाय? चलो तुम खाना खा लो। वाणी खाना एंजॉय करती है और शौर्य उसके चेहरे की मुस्कान देख खुश हो रहा था।
शायद उसकी मुस्कान देखी उसका पेट भर रहा हो। कुछ पल में वाणी और शौर्य अपना खाना खत्म कर शांति से बैठते हैं तो वाणी उठ थोड़ा आगे बढ़ उस झरने की ओर निहारते हुए सोचती है। फिर शौर्य की तरफ मुड़ती है जो चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वाणी शौर्य को देख उसकी तरफ बढ़ उसके पास बैठते हुए कहती है, वैसे आपसे एक बात पूछूं? शौर्य वैसे ही उसे देखते हुए कहता है, वाणी उसकी आंखों में आंखें डाल बेसब्री लिए कहती है, वो कॉन्सर्ट के बाहर आपने जो सडनली मुझे हक किया था, क्या आप उस वक्त, मेरा मतलब है कि वो आप क्या डर? वाणी का सवाल हिचकिचाहट से भरा था जिसे देख शौर्य उसके सवाल को पूरा करते हुए कहता है, डरा हुआ था। वाणी उसके मुंह से अपना सवाल सुन हड़बड़ा सी जाती है। वो पहले ना में सिर हिलाती है, फिर जल्दी जल्दी में हाँ में सिर हिलाकर वापस से अपनी निगाहें झुका लेती है। शौर्य जानता था कि वाणी ने उस वक्त उस फीलिंग को बखूबी महसूस किया होगा, इसीलिए वो आगे कहता है, हाँ मैं उस वक्त डरा हुआ था। वाणी उसका जवाब सुन अपनी निगाहें उठा शौर्य को देखने लगती है। वो उसकी आंखों में कुछ अनकहे जज्बात महसूस कर कहती है, किस लिए? शौर्य भी उसकी आंखों में डूब कहता है, तुम्हारे लिए, तुम्हें खोने से डर गया था। वाणी उसकी आंखों में देख कशिश भरी आवाज में पूछती है, लेकिन क्यों? इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीट स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।